अरे भाभी, मैंने तो सोचा था कि अब की बार जब मैं आऊंगी तो आपको दोनों बहुओं से सेवा करवाते हुए पाऊंगी, परंतु ये क्या, यहाँ तो अब उल्टी गंगा बह रही। दो दो बहुओं के होते हुए उषा ने अपनी भाभी विमला को कहा। विमला जी बस मुस्काए मगर कुछ बोली नहीं। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों में हर बार की तरह नंद उषा अपनी भाभी के घर रहने आई थी और अभी 6 माह पहले तो विमला भाभी के छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया था। दोनों ननंद भाभी गप्पे मार ही रही थी कि बड़ी बहू माधुरी अपनी सास को पालक पकड़ा गई। मम्मी, ये बैठे बैठे थोड़ी सी पालक काट दो। बस इसी बात को देखकर उषा ने भाभी को फिर ताना मार दिया। लो जी, अब सास 10 मिनट खाली भी नहीं बैठ सकती क्या? विमला जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पालक काटने लगी। भाभी, बुरा नहीं मानना, मैं कल से आई हूँ और देख रही हूँ कहाँ तो बड़ी बहू के होते आपका पूरा रौब होता था, अब तो छोटी बहू शैला के आने से तो घर में कुछ बदलाव आने लगा है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज सुबह तो भैया को मैंने दूध लाते हुए देखा और आपके दोनों बेटे कैसे रात को मेज से बर्तन उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। उषा विमला के कानों में फुसफुसाए। विमला जी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम तो जानती ही हो माधुरी तो शुरू से ही मेरे कहे में रही, जैसा मैंने कहा वैसा हुआ, परंतु शैला आजकल की लड़की और ऊपर से कामकाजी भी। पता नहीं इसमें आते ही बड़ी बहू माधुरी को क्या घुट्टी पिलाई कि दोनों में इतना अच्छा संबंध बन गई कि मैं दरकिनार ही हो गई। अभी शैला को तो तुम जानती ही हो कि कितनी हंसमुख है। शब्दों को तो ऐसे चाशनी में घोलकर बोलती है कि सामने वाला उसे ना कह ही नहीं पाता। बस मी न बनकर उसने सारे घर की सोच ही पलट दी। हाँ भाभी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। कहाँ भैया ने आज तक घर काम नहीं किया था और कहाँ आज सुबह मैंने उन्हें दूध लाने। हाँ भाभी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। कहाँ भैया ने आज तक घर काम नहीं किया था और कहाँ आज सुबह मैंने उन्हें दूध लाने के लिए थैला उठाते हुए देखा और आपने भी कुछ नहीं कहा। उषा बोली, अरे वह तो शैला ने ही आकर घर में सबको टोकना शुरू कर दिया कि सबको अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अकेली माधुरी भाभी और मम्मी जी कब तक करती रहेंगी, और पता नहीं उसकी बात में ऐसा क्या जादू था कि तेरे भैया भी अब हर रोज बाहर का काफी काम कर देते हैं। पर चलो, मुझे भी थोड़ा सहारा तो हो गया है उनके इस तरीके से काम करने पर, और बच्चे भी आजकल रात को काम में मदद करवाने लग गए हैं। विमला जी बोली, भाभी ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों बहुओं का प्यार देखकर तो लगता है कि कुछ दिनों में भैया और आपको। भाभी ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों बहुओं का प्यार देखकर तो लगता है कि कुछ दिनों में भैया और आपको एक कोने में कर देंगे और सारे घर पर इनका राज हो जाएगा। आपको दो बहुओं को रखने की अक्ल नहीं आई? अरे कभी भी दो बहुओं को इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। बहुओं में दोस्ती होते ही सास तो दरकिनार कर दी जाती है। यदि आपको अपना राज स्थापित करना है तो दोनों बहनों में इतना प्यार अच्छा नहीं है। कहते हुए उषा ने विमला जी के दिमाग में एक जहर घोल ही दिया। छोटी, बात तो तू सही कह रही है, ये तू बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ। माधुरी तो बिल्कुल ही पूरी तरह बदल गई है। कहाँ छोटी से छोटी बात के लिए मेरी स्वीकृति की इंतजार करती थी, पर आजकल कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करने लगी है। परंतु तुझे तो पता है मुझे ये सब कुछ नहीं आता। विमला जी ने उत्तर दिया। अरे आप चिंता नहीं करो भाभी, मैं हूं ना, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल। उषा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन शैला काम पर गई, उषा अपने काम में लग गई। माधुरी बहू, तुम्हें क्या बोलूं, सारा दिन अकेले लगती रहती है। कम से कम शैला को भी तो बोला करो काम करने को। छुटपुट मदद करा कर निकल जाती है और खुद तो वहां जाकर दफ्तर में आराम से टांग पर टांग फैलाकर बैठी होगी, और तू यहाँ सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। आखिर तेरे को भी तो कुछ समय घूमने फिरने का, बाहर निकलने का मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमने निकल जाया करो और सारे घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, रने का बाहर निकलने का मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमने निकल जाया करो और सारे घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, और पहले भी तो सारा काम मैं खुद ही करती थी, कोई बात नहीं। मुस्कुराते हुए माधुरी ने जवाब दिया।